Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Priyanka Yadav, your learning buddy. My dear friends, हम लोग ऑलरेडी 5 क्वेश्चन पेपर्स DSSB के डिस्कस कर चुके हैं। एक सेशन हमारा वोकेबलरी के ऊपर जा चुका है और एक सेशन हमारा पैराजम्बल्स के ऊपर जा चुका है। आज का जो सेशन है वो हमारा सेशन नंबर 8 है। तो आज का जो है सेशन स्टार्ट करते हैं। दिस इज सेशन नंबर लेक्चर नंबर 8 है ये आज का, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का फर्स्ट सेशन है ये। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा सेशन रहने वाला है, मुश्किल से 5-7 मिनट का रहने वाला है, तो बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ड आता है आज का एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक मतलब क्या होता है? वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। देखो, जो गॉड की एग्जिस्टेंस के बारे में श्योर नहीं होता उसको एग्नोस्टिक, इसको हिंदी में नास्तिक भी बोल देते हैं। नास्तिक यानी कि जिसको गॉड के अंदर विश्वास ना हो या किसी रिलीजन के अंदर विश्वास ना हो। देखो, कल के लेक्चर में ना हम लोगों ने एक वर्ड डिस्कस किया था, थीस्ट। ठीक है, थीस्ट मतलब कौन होता है? थीस्ट मतलब होता है जो बिलीव करता है किसी एक रिलीजन के अंदर। ठीक है, किसी एक रिलीजन के अंदर जो बिलीव करता है वो आता है थीस्ट, और जो बिलीव नहीं करता वो क्या हो जाता है फिर? अथीस्ट। यानी कि अथीस्ट जो है वो भी इससे रिलेटेड हो सकता है। यानी कि जो अथीस्ट होता है, जो जिसको चीज़ों को लेकर के डाउट रहता है, संशयवादी कह सकते हैं। संशयवादी कह सकते हैं मतलब जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर क्या रहता है? डाउटफुल रहता है। डाउटफुल रहता है, संशयवादी रहता है कि गॉड है या नहीं है। पैगन भी एक वर्ड यूज़ किया जाता है इसी के सिनोनिम्स के अंदर। तो पैगन भी एक वर्ड होता है, यानी कि जिसको ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, गॉड की एग्जिस्टेंस के बारे में पता नहीं होता। तो ये सारे वर्ड जो हैं इसी से रिलेटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट कौन होता है? अ लवर ऑफ मैनकाइंड। लवर ऑफ मैनकाइंड कौन होता है? वो होता है जो हर एक चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इंसानियत ढूंढे। ठीक है, मतलब ह्यूमैनिटेरियनिज्म उसको कह सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन जो पर्सन होता है, या फिर इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट जो होता है वो भी मतलब बहुत ज़्यादा परोपकारी काइंड ऑफ पर्सन होता है, जो बहुत लोगों का अच्छा सोचता है, सबकी हेल्प करने की सोचता है। ठीक है, मानव प्रेमी भी कह सकते हैं, मानव प्रेमी। ठीक है, ये सारे वर्ड्स यूज मतलब बहुत ज़्यादा जो जेनरस काइंड ऑफ नेचर जिसका होता है वो होता है अल्ट्रुइस्ट। और उसके साथ में फिलैंथ्रोपिस्ट, ह्यूमैनिटेरियन, ये सब वर्ड्स का यूज़ किया जा सकता है। ये सब सिनोनिम्स हैं आपस में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है अमेच्योर। अमेच्योर कौन होता है? वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। यानी कि किसी चीज़ को शौकीना तौर पे करना, वो होता है अमेच्योर। ठीक है, कैसे करना? शौकीन तौर पर करना, शौकीन के तौर पर करना। जैसे नोविस होता है, नोविस भी कौन होता है? नोविस मतलब इससे रिलेटेड हो सकता है थोड़ा बहुत। नोविस कौन होता है? एक अनएक्सपीरियंस्ड जो पर्सन होता है। अनएक्सपीरियंस्ड मतलब जो नौसखिया होता है। और बाकी अमेच्योर तो पता ही है, वो जो कि एक प्लेजर के लिए, इंटरेस्ट के लिए, जैसे आपका हॉबी कुछ और होगा, आपको पसंद कुछ और होगा, लेकिन आप एज अ प्रोफेशन कुछ और कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो आप जो है अमेच्योर कहलाएंगे। तो नेक्स्ट वर्ड आता है एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस के अंदर एम्बी वर्ड का मतलब क्या होता है और डेक्स्ट्रस मतलब क्या होता है? एम्बी या फिर एक और वर्ड यूज होता है इसके साथ में, एम्फी। एम्बी या एम्फी जहां पर भी आ जाए उसका मतलब समझ जाना होता है बोथ। और डेक्स्ट्रस मतलब होता है स्किल्ड। स्किल्ड यानी कि स्किल्ड, या फिर कह सकते हो स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट या फिर कह सकते हो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हुनर होना, हुनर इन द सेंस बहुत ज़्यादा पारखी होना, स्पेशलिस्ट होना, स्किल्ड होना, वो डेक्स्ट्रस होता है। तो एम्बी यानी कि जो दोनों के अंदर स्किल्ड हो। वन हु कैन यूज ईदर हैंड विद ईज, यानी कि दोनों हाथों का एक साथ जो यूज कर सकता है, जैसे कि 3 इडियट्स मूवी के अंदर वो करता था। ठीक है, उसी तरीके से मतलब दोनों हाथों से लिखता था ना वो प्रोफेसर, तो उसी तरीके से दोनों हैंड्स का यूज करना। ठीक है, और इससे रिलेटेड जैसे एम्बी है तो एम्बी से रिलेटेड और एम्फी से रिलेटेड और भी वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि ये होता है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस कौन होता है? सॉरी, ये थोड़ा ना राइटिंग गंदी आ रही है इसके ऊपर। एम्बिगुअस कौन होता है? एम्बिगुअस वो होता है जो पर्सन क्लियर नहीं होता, अनक्लियर होता है चीज़ों को लेकर के। ठीक है, एक वर्ड आता है एम्बीवर्ट।
एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट मतलब मिक्स होता है इंट्रो और इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का, इंट्रो और एक्सट्रो का जो मिक्स होता है ना वो होता है एम्बीवर्ट। एक आता है जैसे एमबी से ही रिलेटेड, जैसे एम्फी से रिलेटेड एक वर्ड आता है एम्फीबियन, एम्फीबियंस। कौन होते हैं एम्फीबियंस? एम्फीबियंस जो लैंड प्लस वाटर दोनों के ऊपर जो रहते हैं वो, उनको एम्फीबियंस बोला जाता है। तो आई होप ये वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वर्ड आता है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट कौन होता है? वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स पीस एंड ऑर्डर, यानी कि सब चीज़ों में अराजकता जो फैला के रखता है वो एनार्किस्ट होता है। यानी कि अराजकता या फिर कह सकते हैं केओस, काइंड ऑफ केओस जो है हर जगह जो फैला के रखता है, केओस कह लो या फिर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन जहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन जिसके अंदर होती है वो होता है एनार्किस्ट। और जहाँ पर होती है उसे बोल दिया जाता है एनार्की, यानी कि एनार्की ऐसा किंगडम जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन हो, बहुत ज़्यादा कियोस मचा हुआ हो। अच्छा, ये जो वर्ड होता है एनार्की, जैसे आर्की या फिर आप एक वर्ड देखोगे क्रेसी, ये दोनों वर्ड जहाँ पर भी आपको नज़र आ जाना सीधा समझ जाना इन दोनों वर्ड्स का मतलब रिलेटेड टू रूल होता है, रूल से रिलेटेड होता है। जैसे कि आपने सुना होगा एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी मतलब क्या? यानी कि जो एलीट क्लास होती है उसका रूल, एलीट क्लास। क्योंकि क्रेसी मतलब क्या होता है? क्रेसी मतलब होता है रूल, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ऑटोक्रेसी, तो ऑटो यानी कि सेल्फ, क्रेसी यानी कि रूल, खुद का रूल, ठीक है, जिसको कहते हैं तानाशाही जो हो जाता है। इसी तरीके से आपने सुना होगा डेमोक्रेसी, बहुत बार सुना होगा ये तो, डेमोक्रेसी बोला जाता है वैसे इसको। तो डेमोक्रेसी क्या होता है? यानी कि डिमो यानी कि लोग और क्रेसी यानी कि रूल, यानी कि लोगों का जहाँ पे शासन होता है वो डेमोक्रेसी होता है, ठीक है। तो आई होप ये सब आपको क्लियर होगा, ये इसी के आसपास के वर्ड्स है इसलिए मैंने डिस्कस कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं एपोस्टेट। एपोस्टेट कौन होता है? एपोस्टेट इज अ पर्सन हु हैज चेंज्ड हिज फेथ, यानी कि जिसने अपना विश्वास बदल लिया हो। विश्वास कह सकते हैं, मतलब फेथ कह सकते हैं, या फिर कोई आइडिया भी कह सकते हो, कोई बिलीफ भी कह सकते हो, जिसने बदल लिया हो। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि इसने अपना धर्म बदल लिया, तो यानी कि धर्म त्यागी भी इसको कहा जा सकता है। धर्म त्यागी जो होता है वो एपोस्टेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर कौन होता है? अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, यानी कि दो लोगों के बीच में किसी चीज़ को लेके आर्ग्यूमेंट हो रही है और उन बीच में जो है किसी थर्ड पर्सन को अपॉइंट किया जाता है कि वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। डिस्प्यूट होता है लड़ाई झगड़े जो होते हैं उनको सॉल्व करेगा, तो वो हो जाता है, वो कौन करता है? वो करता है एक आर्बिट्रेटर, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाता है हमारा एस्थेटिक। एस्थेटिक क्या होता है? वन हु लीड्स एन ऑस्टर लाइफ। ऑस्टर लाइफ क्या होती है? यानी कि बहुत ही बिना मोह माया की जो लाइफ होती है ना वो ऑस्टर लाइफ कहलाती है, ठीक है। यानी कि जैसे हमारे सेंट वगैरह जो रहते हैं, सेंट कह लो या फिर मॉन्क्स जो होते हैं, वो जो लाइफ जीते हैं तो वो कहलाएगी एस्थेटिक, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब क्या होता है? हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेट्स। एक ऐसा पर्सन जो अपने डेट्स को पे ना कर पा रहा हो, ठीक है। ना कर पा रहा हो मीन्स अनेबल टू पे, यानी कि बैंक ने उसको रप्ट घोषित कर दिया हो, यानी कि जैसे कि उसको इंसॉल्वेंट भी बोल दिया जाता है। इंसॉल्वेंट यानी कि अपने जो बकाया पैसा है मतलब वो दे नहीं पा रहा हो, दैट इज़ बैंकरप्टेंसी, ठीक है। बैंकरप्ट हो जाता है, दिवालिया घोषित करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है बिगॉट। बिगॉट कौन होता है? वन हु इज़ फिल्ड विद एक्सेसिव एंथुजियाज्म इन रिलीजियस मैटर्स, यानी कि रिलीजियस मैटर्स में जो बहुत ज़्यादा ही दिलचस्पी रखता हो वो होता है बाइगॉट। और मतलब जैसे कहते हैं ना कट्टर, तो वो कट्टर काइंड ऑफ होते हैं ये बिगॉट, ठीक है। तो ये थे आज के 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। थैंक यू very much for giving your precious time. Have a bright future ahead and you will get selection this year, so don't forget to give a smile, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक भी कर सकते हैं,
ठीक है, ये आपके ऊपर है। और अगर आप कोई अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो वो फीडबैक भी दे सकते हैं। और अगर इन सब वर्ड्स की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की या किसी भी सेशन की जो अब तक मैंने लिया है किसी की भी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप यहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, गुड नाइट।